ये कैंडल ने मुझे सिवियर मेंटल ब्रेकडाउन दिया और इस कैंडल का सक्सेसफुल होना इज़ अ मेजर विक्ट्री फॉर मी. लेट मी नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट मी शो यू द कैंडल. हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल. आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बाजू वाली चेयर खाली क्यों है, राइट? वेल, आज मैं आप लोगों को मेरे चैनल के एडिटर से मिलाना चाहूँगी. देयर शी कम्स. हाय, आई एम द एडिटर. हम दोनों दिखने में तो काफ़ी सिमिलर हैं, पर हमारी चॉइसेस बहुत डिफरेंट हैं. ट्रू, पर हम दोनों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, आवर लव फॉर कैंडल मेकिंग एंड नाउ एडिटिंग. शायद आप लोग को पता नहीं होगा, मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो शूट करने के 1 महीने बाद मैंने पोस्ट किया. यू नो वाई? क्योंकि हमसे एडिटिंग नहीं हुई बॉस. फ्रॉम समबडी हु हेटेड एडिटिंग टू समबडी हु लव्स इट नाउ, वी हैव कम अ लॉन्ग वे. सो मैंने सोचा कि आज का वीडियो का इंट्रोडक्शन क्यों ना कुछ फ़न वे में किया जाए. और क्योंकि अब इंट्रोडक्शन हो चुका है, लेट्स गेट बैक इनटू बिजनेस, विच इज़ कैंडल मेकिंग. सो हमेशा की तरह जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बेसिक कैंडल बनाएंगे. पर 2% का तो एक्सपेरिमेंट हम कर ही सकते हैं, राइट? सो एक बेसिक कैंडल बनेगा और छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उस पर. वी विल बी मेकिंग कैंडल एंड शी विल गो बैक टू हर एडिटिंग. सो लेट्स get back to my kitchen and make another basic candle. Let's go. Yeah, you have to do like this. I'm not doing this, that's lame. Okay, let's go. Yeah. Can't help it. So here we are with our wooden jar. The best part about a wooden jar is that इसको prep नहीं करना पड़ता. एक्चुअली में मैं ये कैंडल बनाने नहीं वाली थी, मैं एक ग्लास जार वाला कैंडल बना रही थी, बट आई गॉट रियली एग्जॉस्टेड. सो आई थॉट कि पहले ये बना लिया जाए, समथिंग विच इज़ ईजी, विच इज़ सूदिंग. सो आई चोज़ माई फेवरेट जार, माई फेवरेट कलर ऑफ वैक्स. ब्लू वैक्स इज़ समथिंग आई लव. यू नो, सबसे अच्छा टेक्सचर और कलर यही देता है, जैसे कि आप अभी देख भी सकते हैं. इसमें मैंने थोड़ा सा गोल्डन डाला है, गोल्डन पाउडर, जो सूखने के बाद कम्प्लीटली गायब हो जाता है, बट जब तक आप डाल रहे होते हैं बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग देता है. इसको डेकोरेट करने के लिए यू कैन पुट इन सम फ्लावर्स. मतलब मैंने सोचा कि 2-3 फ्लावर्स डाल दूँ इसमें. बहुत ही बेसिक करना चाहती थी, ओवर नहीं करना चाहती थी, तो 2-3 फ्लावर्स ही डालने का मैंने सोचा. ये वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है. एंड ऑफ वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन इज़ अ परफेक्ट वेडिंग काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन. सो अभी जो मैं बना रही हूँ, ये इनिशियली तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा था, बट जैसे जैसे बनता गया ये बहुत ही वेडिंग काइंड ऑफ अ लुक दे रहा था. सो आई थॉट कि थोड़ा सा इस पर पर्ल्स डाल दिया जाए. वेडिंग्स आर नोन फॉर फ्लावर्स एंड पर्ल्स एंड ब्राइट कलर्स. सो वो डालने का मैंने सोचा कि इसको पर्ल से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इट टर्न्ड आउट ब्यूटिफुल, लाइक हाउ यू कैन सी. मैंने जार को भी पेंट किया है एंड उस पर गोल्डन रिबन लगाया है, एंड यू कैन सी द फाइनल लुक. एंड प्लीज़ डिसाइड फॉर योर सेल्फ इफ़ यू लव इट और नॉट. वेलकम बैक. आपने जो शुरुआत में क्लिप देखा होगा इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो, उस क्लिप में और ये वाली क्लिप में जो अभी आप देख रहे हो, इसमें 3 हफ्ते का डिफरेंस है. इफ़ यू डोंट बिलीव मी, लुक एट माई नील पॉलिश. जेन्युइनली. सो हुआ ये, वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं बहुत ही इनोसेंटली गई अपने किचन में नेक्स्ट कैंडल बनाने के लिए. मेरे दिमाग में एक कैंडल था जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था. इनफैक्ट मैंने बहुत साल पहले इस कैंडल का वीडियो देखा था कहीं पे इंस्टाग्राम पे, एंड आई थॉट ऑफ बाइंग इट. उस टाइम पे कुछ कैंडल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा नहीं था,
I thought of buying it. Now that I've started a candle business, मैंने बोला कि यार let's make my own candle. To continue the story, मैं उसके बाद गई किचन में बहुत ही इनोसेंटली वो कैंडल बनाने के लिए. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कैंडल को परफेक्ट करने में मुझे 3 वीक लग जाएंगे. बट 1 महीने बाद आई फाइनली कुड डू इट आफ्टर अ लॉट ऑफ क्राइंग and being sad and being disheartened. I can finally say that I have a success story for you, which is this particular candle. होता ये है कि जब आप कुछ शुरू कर रहे होते हो तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है. उस टाइम पे कोई भी फेलियर नहीं लगता, वो भी एक एक्साइटमेंट ही होता है कि वाओ, लाइक आई डिड समथिंग लाइक दैट. अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी तो मैंने एक बहुत ही ख़राब कैंडल बनाया था. उसके बाद भी एंड ऑफ द वीडियो मैंने ये कहा था, फॉर सम रीज़न आई एम नॉट डीमोटिवेटेड, इनफैक्ट आई एम मोर मोटिवेटेड. तो मुझे लगता है ये शुरुआत की एक्साइटमेंट थी विच फेड्स अवे रियली क्विकली, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया ये कैंडल बनाने का तो ठीक है, फेल हो गया, आई वॉज फाइन. सेकेंड तक आई वॉज फाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आई वॉज फाइन. But something happened after the 5th attempt when I realized that nothing is working out and इतने failures are not okay. So majorly जो मुझे सबसे बड़ा issue आ रहा था ये कैंडल बनाने में वो ये था कि मेरा wax was not sticking to the jar, क्योंकि wax adheres नहीं हो रहा था जार के साथ. wet spots आ जा रहे थे and you know lines आ जा रहे थे, bubbles थे, तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ugly दिख रहा था. मैंने एक बार ट्राई किया वेट स्पॉट्स, दूसरी बार ट्राई किया एडहर्शन इश्यूज़, तीसरी बार ट्राई किया सम अदर इशू, एंड देन मैंने धीरे धीरे रिसर्च किया कि क्या रीज़न हो सकता है. देन आई गॉट टू लर्न अबाउट हाउ टू वाइप द जार विथ अल्कोहल. देन जार को हीट करना पड़ता है, देन एक स्पेसिफिक वैक्स यूज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंट जार के लिए सो दैट यू नो वो अच्छे से स्टिक हो वैक्स जार के साथ. ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके सीख रही थी, एक एक करके इम्प्लीमेंट कर रही थी. बट द ओनली ड्रॉबैक वॉज कि मैं एक साथ नहीं सीख रही थी बिकॉज मैं ट्यूटोरियल वीडियोज़ नहीं देखना चाहती थी. मुझे ऐसा लगा कि यार वो बहुत लेंदी है, 2-2 घंटे के एक वीडियोज़ होते हैं, कौन देखेगा. बट सीरियसली द स्मार्ट मूव इज़ कि शुरू करने से पहले ही आप ट्यूटोरियल वीडियोज़ ज़रूर देखें क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा. जो गलती मैंने की प्लीज़ मत दोहराइए. आफ्टर आई थिंक 10th और 11th अटैम्प्ट मैंने सोचा कि यार मुझे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे क्योंकि देर इज़ नो अदर सोल्यूशन. आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट वन ट्रिक फ्रॉम वन ऑफ द वीडियो एंड आई एम रियली थैंकफुल. वहीं से मेरा फर्स्ट सक्सेसफुल वो पर्टिकुलर कैंडल बना and I am so excited to show you that candle. But before that, जब मैं इस प्रोसेस में थी कंटिन्यूसली फेल होने के, आई थिंक 7th अटैम्प्ट के बाद मैंने सोच लिया कि यार शायद मुझे ये कैंडल नहीं बनाना चाहिए. बट बैक ऑफ द माइंड एक थॉट हमेशा रहता है कि अगर एक इंसान ने भी ये कैंडल बनाया है देन मैं भी बना सकती हूँ, राइट? इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आई कैन. सो ये वाले थॉट ने ना इट केप्ट मी गोइंग एंड गोइंग. बट लाइक आई सेड आफ्टर 7th अटैम्प्ट आई थॉट कुछ भी नहीं तो एक बेसिक कैंडल बनाती हूँ. दैट इज़ व्हेन आई मेड अ वेरी एवरेज कैंडल. मेरा प्लान ये था कि थोड़ा सा यू नो ट्रांसपेरेंट जार से दूर होना है. एक वुडन जार यूज़ करती हूँ, कैंडल डालती हूँ, उसे जलाऊँगी, थोड़ा सा शांति से बैठूँगी एंड फॉर 1 week आई विल नॉट ट्राई कैंडल मेकिंग. दैट इज़ व्हेन आई मेड वन कैंडल एंड आई वॉन्ट टू शो दैट टू यू बिफोर आई शो द एपिक वाला कैंडल. So this is the candle I made when I was extremely frustrated. ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मेरी, इनफैक्ट मैं कुछ ज़्यादा करना भी नहीं चाहती थी इससे. इसमें मैंने एक ब्लू कलर का वैक्स डाला जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और थोड़े से ये ऑफ वाइट हैं, पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, बट ये ऑफ वाइट फ्लावर्स हैं एंड 2-3 पर्ल्स हैं एंड इट स्मेल्स रियली नाइस. जो मैंने फ्रेगरेंस डाला है दैट इज़ ओशन फ्रेगरेंस. इसको बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगी. आई कैन से ड्यूरिंग फ्रस्ट्रेशन दिस केम एज अ हीलिंग फॉर मी. आई एम रियली ग्रेटफुल. सो आई वुड बी सेलिंग दिस कैंडल एज अ हीलिंग कैंडल और समथिंग, कुछ तो इसको ऐसा ही नाम देने वाली हूँ. बट दिस इज़ डेफिनेटली कमिंग इन माई कैटलॉग 100%.
सो द मोमेंट हैज़ अराइव्ड जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने काफ़ी हाइप कर चुका है ये कैंडल। लेट मी नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट मी शो यू द कैंडल। ये कैंडल ने मुझे सिवियर मेंटल ब्रेकडाउन दिया और इस कैंडल का सक्सेसफुल होना इज़ अ मेजर विक्ट्री फॉर मी, ट्रस्ट मी, आप कुछ भी बोलो। सो दिस इज़ द कैंडल जिसकी मैं इतने लंबे समय से बात कर रही थी। अगर आप देख सकते हैं तो ये 3 लेयर्ड कैंडल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ट्रिक इसमें ये है कि ये तीनों लेयर्स को एक डिफरेंट तरीके से डाला जाता है, एक डिफरेंट टेम्परेचर में डाला जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन फर्स्ट वाला लेयर है उसको डायगनली डाला जाता है, सेकंड वाला लेयर जेल वैक्स है उसको भी डायगनली डाला जाता है एंड थर्ड वाले को वर्टिकली डाला जाता है, स्ट्रेट डाला जाता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इनमें से एक भी लेयर अगर ख़राब हो गया तो ये पूरी कैंडल ख़राब हो जाती है। यू कांट डू दिस एंड द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज़ दैट ऊपर के दोनों लेयर अच्छे हों और नीचे वाला ख़राब हो जाए क्योंकि नीचे वाले का बहुत लंबा पोर्शन है। इसमें अगर वेट स्पॉट्स आ जाते हैं ना, देन आपको दोबारा ये कैंडल बनानी ही पड़ेगी, आप इसको सेल नहीं कर सकते। तो मैंने जो चीज़ इससे सीखी है, सबसे पहले कोई भी अगर आप ग्लास जार में कैंडल बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरह अल्कोहल से उसको साफ़ कर दीजिए, उस जार को कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए। उसके बाद मैंने जो इसमें वैक्स यूज़ किया है, मैं अभी तक सोए वैक्स यूज़ कर रही थी बट इसमें मैंने अपना वैक्स चेंज किया बिकॉज सोए वैक्स वॉज नॉट स्टिकिंग। इसमें जो मैंने डाला है वो कोको सोए वैक्स है। थर्ड थिंग, बिफोर यू पोर द वैक्स, जार को बहुत अच्छी तरह से हीट करें, बहुत अच्छी तरह, लिटरली। वैक्स का टेम्परेचर और जार का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर शॉक होगा तब भी उससे आपका वैक्स श्रिंक हो सकता है एंड वो जार के वॉल से अपने आप को पुल कर लेगा एंड उसकी वजह से वेट स्पॉट्स होते हैं। सो अपने जार को आप बहुत अच्छी तरह से हीट कर लीजिए। उसके बाद अपना फर्स्ट लेयर डालिए। मैं एक ट्रिक यूज़ करती थी, जो मैं स्पून लेके पहले इसके अंदर स्पून डालती हूँ, फिर स्पून पे अपना वैक्स पोर करती हूँ ताकि वो सडनली वैक्स नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो वैक्स के अंदर एयर बबल्स आ जाएंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। सीरियसली ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ती हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट तीनों लेयर को एक एक करके डालना है। फर्स्ट लेयर आपको डालना है, डालने के बाद थोड़ा देर और मैं हीट गन से हीट करती थी। सडनली अगर ये ड्राई हो जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उससे भी वेट स्पॉट्स आ सकते हैं। सेकेंड लेयर आपको डालना है जेल वैक्स है। इसमें पर्सनली मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आराम से हो जाता है। थर्ड लेयर जो आप ये ऊपर वाला डालते हैं, इसके टाइम भी अच्छी तरह से जार हीट होना चाहिए विदाउट फेल, क्योंकि ये वाला भी लेयर ख़राब हो सकता है। एंड जो वाइट लेयर है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसमें बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। जेल वैक्स में अगर बबल्स आ भी गए तो वो एस्थेटिक लगता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। सो दिस इज़ द कैंडल दैट आई मेड। ये जब मैं बना रही थी तो मेरी कोई उम्मीदें नहीं थी, मैंने बोला चलो एक और बार ट्राई कर ही लेते हैं, इतनी बार ट्राई कर लिया एंड दिस सरप्राइजिंगली टर्नड आउट रियली वेल। मैंने ये कैंडल 3 कलर्स में बनाए थे। दिस इज़ वाइट, एक ग्रीन बनाया था एंड आई थिंक थर्ड वॉज, अभी मुझे याद नहीं आ रहा बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑरेंज था, आई एम नॉट श्योर, बट वाइट वन टर्नड आउट गुड। एक और प्रॉब्लम हो रहा था कलर वैक्स में, कि जो कलर्ड वैक्स हो रहे थे उसमें वेट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि कलर एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ और मैंने सिर्फ वाइट के साथ बनाया अभी तक, तो वाइट टर्नड आउट टू बी अमेजिंग। ये बनने के बाद जब ये पहला सक्सेसफुल बना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये शायद तुक्का लग गया है एंड आई वुड नेवर बी एबल टू मेक अनदर सक्सेसफुल कैंडल अगैन, बट गेस वॉट, here we are. This is my second candle and this too turned out to be perfect and I'm really happy कि finally I have understood the trick. अब मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर मैं ये 10 कैंडल बनाऊँगी तो उनमें से कम 6 परफेक्ट आएंगे, अभी भी 4 गलत हो सकते हैं। कलर वैक्सेस मैंने बिल्कुल भी अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट वाइट में 6 विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी परफेक्ट। दिस इज़ अमेजिंग।
एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सेल दिस, बट इट लुक्स लाइक कि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कलेक्शन होगा एंड आई वुडंट बी एबल टू सेल इट मोर प्रोमिनेंटली लाइक द अदर वन. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. अब हम दोबारा कुछ नया कैंडल ट्राई करने वाले हैं. मुझे कुछ दिन पहले याद आया कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आई विल बी मेकिंग अ सीक्रेट मैसेज कैंडल. पता नहीं कहाँ मेरा फोकस चला गया उस कैंडल पे से, बट मैं आज ही छोटे छोटे बॉटल्स लेके आई हूँ जिसमें मैसेज डाल सकते हैं. आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक द सीक्रेट मैसेज कैंडल जो मैं बनाना चाहती थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ये कैंडल बिज़नेस का सोचा. तो हम वो बॉटल्स एंड वो नेक्स्ट कैंडल अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. ट्रूली ग्रेटफुल. एंड अब मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया है कैंडल मेकिंग का. सेलिंग पॉइंट इज़ समथिंग विच वी विल बी लर्निंग नाउ, क्योंकि हमने कैंडल मेकिंग एटलीस्ट 30% सीख लिया है. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबी जर्नी है कैंडल मेकिंग की, तो 30% सीख लिया है. 1-2 कैंडल डेफिनेटली अच्छे बना ही सकते हैं. Stay tuned so that you can see me struggle and succeed, and I'm pretty sure you might get something out of these videos. Thank you so much for being a part of my journey. Please do like, share and subscribe to my channel, and we will be meeting in the next video very soon.